हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेगाडीजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फाइनली बचे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा हम कह रहे थे कि कभी भी जो है नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। तो फाइनल नोटिफिकेशन आपका आ गया है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लास्ट डेट भी जो है आपका 1 सितंबर को दी हुई है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों ने फॉर्म भरना अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो फॉर्म पहले देख लो कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, है ना। उसके बाद में जो है आराम से आप फॉर्म भरना। उसके अलावा थोड़ा सा ये चीजें बच्चे देख लो कि शुल्क कितना है इसमें। परीक्षा शुल्क का अगर हम बात करें तो 500 रुपए जो है आपका लिए जाएंगे, ठीक है, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए जो है आपका 250 रुपए, ठीक है। सीधी भर्ती बैकलॉग है, इसमें जो है आपका कोई भी शुल्क नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा बच्चे आपकी फॉर्म भरने की डेट जो है आपकी ये आ गई है ना। आप लोग देख सकते हो आवेदन पत्र भरने की 18/8/2026 से, और संशोधन करने के लिए भी जो है आपका 18/8/2026 से ही है। तो आप लोग इसमें करिए। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं इसका थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ एग्जैक्टली जो है आपका सिलेबस क्या है इसका। तो 200 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। किस चीज के लिए? यह है आपका उपयंत्री के लिए ना, जो सब इंजीनियर की पोस्टें होंगी उसमें जो है आपके बच्चे 200 नंबर का पेपर होगा। और 200 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है। ये 100 नंबर जो है आपका कंप्लीटली नॉन टेक्निकल है, और ये 100 नंबर जो है आपका अपना जो संबंधित विषय है यानी कि टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में अगर आप देखोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो सिलेबस इस तरीके के डिस्क्राइब किया हुआ है ना। सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, आपकी रीजनिंग है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान है। अब इससे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या चीजें हैं। अगर हमें कंप्यूटर पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि 100 नंबर में किस चीज के लिए हम कितना पढ़े, तो सब कुछ जो है आज की वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। आपको ध्यान से कान खोल करके सुनना है, ठीक है। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी और सब कुछ बचे आपका पीवाईक्यू के बेस पे है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सब्जेक्ट है जिनको आपको तैयार करना पड़ेगा 100 नंबर के पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे नॉन टेक्निकल में अगर आप देखें सामान्य ज्ञान है बच्चे, इसमें करंट अफेयर भी आपका इनरोल रहेगा, ठीक है। हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा, विज्ञान रहेगा, और आपका कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके वो सब्जेक्ट हैं जिनको कि पढ़ करके आप 100 में से अच्छे नंबर ला सकते हो। सबसे पहली बात जो है, पहले तो ये नहीं सोचना है कि बहुत ही ज्यादा जो है आपके वास्ट वाले जो है आपके टॉपिक दिए हुए हैं, हम तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे इनमें से, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना बच्चे। फाइट करनी है, ज्यादा नंबर लाने हैं आपको। तो देखो टेक्निकल को तो तैयार करना ही है, साथ में नॉन टेक्निकल के लिए भी फाइट करनी है। लेकिन कैसे करनी है? हमें सेग्रीगेशन करना आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन टेक्निकल में अगर मैं 100 नंबर के लिए तैयार कर रहा हूं तो मुझे कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें छोड़नी है, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा जीके तो मुझे ऑब्वियस सी बात है नहीं पढ़नी है। किसका कितना वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट पे अगर मैं फोकस करता हूं, इन 4 सब्जेक्ट को अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं अच्छे नंबर लेकर के आ जाऊंगा। इन टॉपिक को पढ़ता हूं तो अच्छे नंबर मेरे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो 100 नंबर का नॉन टेक्निकल है। क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं बस अच्छा करूंगा अपने टेक्निकल में, उसमें तैयारी करता हूं, उसमें अच्छा करके आऊंगा तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। अगर आप 100 नंबर के जो पोर्शन है आपके नॉन टेक्निकल, इसे आप छोड़ देते हो, इसे आप इग्नोर करते हो, तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हट जाओगे, ठीक है। ये नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस होप में है कि अगर अच्छा आ जाएगा तो उसी दिन हो जाएगा कुछ ना कुछ ना, जो भी मुझे मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, मैं तुक्का मार लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और जो है उसी में मेरा हो जाएगा काम, है ना। तो ये भी नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो इसको इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी बड़ी बात जो अधिकतर बच्चा कर लेता है कि डर जाता है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं यार, कैसे हो पाएगा, पढ़ने बैठेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर ऐसा भी नहीं है कि जो मैं पढ़ूंगा उसी से आपका एग्जाम में आएगा, है ना। ये बहुत सारे डाउट होते हैं जो कि तैयारी करते वक्त आप लोग के सामने आते हैं। लेकिन कुछ नहीं से कुछ सही, ठीक है। पढ़ना है, फाइट करनी है, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी है। कम से कम कोशिश करो, अपने आप को तैयार करो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं बच्चे, पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देती हूँ कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहेगा, मतलब जो 100 नंबर है ये कहाँ से आने वाले हैं। तो देखो बच्चे, लगभग 14 नंबर का जो है आपका जनरल नॉलेज आएगा, लगभग 16 नंबर का जो है आपका जनरल इंग्लिश आता है, 15 नंबर का जो है आपका जनरल साइंस आता है, कंप्यूटर के जो है आपको 13 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जनरल रीजनिंग जो है आपका 14 नंबर का, मैथमेटिक्स जो है आपका 14 नंबर का, जनरल हिंदी जो है आपका 15 नंबर का। तो बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता रही हूँ ये है आपका पीवाईक्यू के बेस पे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बेस पे। क्या ये इतना ही रहेगा? नहीं, ये ऊपर नीचे हो सकता है। जीके जो है आपको जो दिख रहा है 14 का, ये 15 का आ सकता है, 12 का भी हो सकता है, कम और ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। और एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपके साथ के साथ जो आपके टॉपिक हैं, जो आपके डोमेन है, सब्जेक्ट है, उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की गई है ना। कहीं पे भी जो है आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, है ना। इक्वली जो है मार्क्स को जो है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई। कोई से भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जहां पर कि आपका कंसंट्रेशन फॉर्म में हो आपका नंबर, है ना। तो ऐसा नहीं है, इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें से बच्चे, जैसे मैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, अगर आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाए, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको अगर हम पढ़े तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं नॉन टेक में भी। जैसे कि अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स है बच्चे, मैथ के साथ आप रीजनिंग कर लो। देखो यहाँ पे जो है आपका 28 मार्क्स बनने हैं, और मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है इसमें, है ना, अच्छी आती है। मतलब अगर पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक से टॉपिक्स आते हैं, वो प्रैक्टिस करके भी आपके हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको देख लो 28 मार्क्स का जो है आपको यहाँ पे नंबर देगा। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है, अगर मैं मध्य प्रदेश चयन मंडल की बात करूं तो इनका बच्चे हमने ITI भी किया है ना, ITI TU भी किया है, तो और पिछले 2 बार से हम कर रहे हैं लगातार। तो ITI TU में भी अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है फंसने वाले आते हैं, है ना, फंस जाते हैं। मतलब कंप्यूटर हम जितना पढ़े, जितना आपका सिलेबस है, जितना आपका PYQ एनालिसिस है, उसके बेस पे हम पढ़े, मध्य प्रदेश की जो बाकी एग्जाम्स भी होते हैं वहां पे भी जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी अगर हम कर ले तो कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे हैं कि हो जाएंगे आपके। मतलब ये नहीं होगा कि कंप्यूटर आपने पढ़ा और आपका जो है वेस्ट है। मतलब अगर कंप्यूटर यहाँ पे 13 नंबर का पूछा, कंप्यूटर जो है आपका 13 नंबर का पूछा गया है, तो 13 में से 9 नंबर तो आप ले ही आओगे, है ना। इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, ये आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपका है ये साइंस। साइंस का क्या है कि आप लोग जो है अधिकतर जो है, अब इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो साइंस जो है आपको समझ में जल्दी आती है ना, बजाय कि जीके के। और दूसरा क्या है कि साइंस में भी आपके जो टॉपिक है ये रिस्ट्रिक्टेड है ना, मतलब कि इनकी लिमिटेशन है कि ये टॉपिक पढ़ना है मुझे, ये टॉपिक पढ़ना है, और वहीं से जो है मेरे साइंस के क्वेश्चन बन जाने हैं, है ना। इसमें भी जो है आपका बहुत ज्यादा वास्ट नहीं पूछा जाता है, तो ज्यादा जो है आपका फोकस रहेगा केमिस्ट्री और फिजिक्स पे, इन पे ज्यादा फोकस है। तो उन दोनों को अगर हम कुछ चुने हुए टॉपिक के साथ में अगर हम प्रिपेयर कर ले, तैयार कर ले, तो आपको जो है बहुत अच्छा स्कोर करवा देंगे ये जनरल साइंस, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके अलावा जो है बच्चे आपका ये दोनों तो मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश है। इंग्लिश में मुझे पता है आप लोग पहले हाथ खड़ा कर दोगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको मैं बताऊंगी। अगर आपको चाहिए कि मैम इंग्लिश का भी बता दो, अलग से स्ट्रैटेजी ले लो, अगर इंग्लिश हमें तैयार करनी भी है तो कैसे करनी है ना, क्योंकि इंग्लिश में भी आपका, अभी मैं सारे के सारे सब्जेक्ट आपको बताती हूँ कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। तो ये बच्चे आपका इंग्लिश है। बाकी जीके जो है आपका खुद में क्या है कि इसके अंदर ही आपको क्या मिलेंगे, एक जीके लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान, लेकिन इसके अंदर मध्य प्रदेश का जीके है, इसके अंदर जो है आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, है ना, हर सब्जेक्ट का जो है एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम छोड़ दें, बाकी जो आपके सब्जेक्ट है इसमें है टॉपिक्स, यहाँ तो पूरे सब्जेक्ट हैं। जनरल नॉलेज का मतलब है आपको 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है इसमें ये खुद ही सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि यहाँ पे जो बच्चे आपके सब्जेक्ट है और इनके अंदर हमें टॉपिक पढ़ने हैं। अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जीके की बच्चे हम बात करें, जीके में जो है आपका भारत का भूगोल है, इतिहास है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान इसी के भीतर आ जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के फसल हो गया, मध्य प्रदेश के बारे में, बाकी पॉलिटी आपकी इंडिया की आएगी, ठीक है। स्पोर्ट्स की न्यूज, आर्ट एंड कल्चर की जो आपकी चीजें हैं वो यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। करंट अफेयर का वेटेज भी आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है। भारत का भूगोल, भारत के इतिहास, इस तरीके के टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, अब ये देख लो इंग्लिश थोड़ा सा, जिसकी मैं बात कर रही थी। इंग्लिश अगर आपका आना है तो किस लेवल का, बहुत बेसिक लेवल का इंग्लिश आता है। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रामर की, तो ग्रामर बच्चे जैसे मैं आपको बताऊं, टेंसेस अगर आप पढ़ लेते हो, आर्टिकल्स ए एंड द, इनका इस्तेमाल आता है फिलअप्स के लिए, है ना, कि यहाँ पे फिल करो सही आर्टिकल, ये जो है आपके आते हैं। फिर आपकी वोकैबुलरी है, यहाँ से बहुत ज्यादा नंबर जो है बच्चा खींच सकता है अगर आपने बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना, आपका ये एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारी की सारी चीजें जो है अगर आपने कर ली तो ये जो है आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। और जो आपका एरर स्पॉटिंग आता है ये बेसिकली ग्रामर पे ही बेस आता है, मतलब टेंस से रिलेटेड हो गया, वर्ब से रिलेटेड हो गया, नाउन से रिलेटेड हो गया, इन टॉपिक से रिलेटेड जो है आपके एरर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है आपके प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक्स उसमें जो है आपका, एक तो आपका ये टेंसेस वाला हो गया, है ना, एक जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और फिर जो है आपके जो वोकैबुलरी है, जितना ज्यादा हो सकता है अंग्रेजी के शब्दों को सीखिए, है ना। उसी में जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है, उसी में आपका एंटोनिम हो जाता है, उसी में आपका सिनोनिम हो जाता है ना। लेकिन ये वाला पोर्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर दिलाने के लिए, ठीक है।
उसके बाद में बच्चे आपका जनरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे मैंने आपको कहा कि ज्यादा फोकस इस पे ही रहेगा आपका। फिजिक्स में जैसे मैं आपको टॉपिक बताती हूँ जहां से क्वेश्चन आपके बने हैं, जैसे कि वेव्स वाला है, ठीक है, आपका फूड्स वाला टॉपिक है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका ये थोड़ा सा जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, जैसे कि ओजोन परत का ह्रास किसके कारण हो रहा है, डीडीटी, इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, धातुओं के गुण आ जाते हैं, कोयला गैस का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। तो ये चीजें जो है आपको बच्चे केमिस्ट्री इन जनरल लाइफ जो हम केमिस्ट्री जानते हैं समझते हैं वहां से जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। बाकी बायोलॉजी में जो है बच्चे आपका जैसे कि डिजीज जो आपका चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो आपका प्लांट जो चैप्टर होता है वो जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से जो है आपका आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका बायोलॉजी हो गया। उसके बाद में आपका जर्नल कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो ये अच्छे मार्क्स दिला करके आपको जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में बच्चे अगर हम बात करें जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर के बारे में आपका क्वेश्चन है, हार्डवेयर और आपका डिवाइसेस से आपका क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट एप्लीकेशन जो बहुत ही ट्रेंडी सब्जेक्ट भी है ना, बहुत ट्रेंडी टॉपिक भी है, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेब ब्राउजर्स हैं आपकी, ASCII इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, देखिए स्प्रेडशीट है, मतलब जो आपके ये वाले MS ऑफिस वाले जो आपके टॉपिक है तीनों ही, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये देखो वायरस सिग्नेचर है ना, वायरस और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपका बच्चे कंप्यूटर नॉलेज है। फिर आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में जो आपका सीरीज है, डायरेक्शन सेंसेस है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, कोडिंग है ना, ये जो आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके रीजनिंग से बने हैं, बेसिक से रीजनिंग आती है इसमें। अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो परसेंटेज वाला चैप्टर है आपका, रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्सड एंड एलिगेशन का नंबर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है आपका, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक फ्रैक्शन और एक्सप्रेशन, ये जो है आपका एल्जेब्रा के थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे मैंने PYQ में देखे थे, ठीक है। तो ये जो है आपका जनरल मैथ का बच्चे आपका सिलेबस रहेगा। हिंदी की अगर हम बात करें, जैसे इंग्लिश में जो है आपका वोकेबुलरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हिंदी में जो है आपका जो शब्द भंडार हम कहते हैं ना, यहाँ पे आपका पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे जो है आपका ये वर्तनी शुद्धि वाला है ना, यहाँ पे विलोम शब्द है, इस तरीके के जो आपके टॉपिक हैं बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन है। इसी का जो है आपका एक पार्ट होता है लोकोक्तियां और मुहावरे, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। साहित्य जो हिंदी साहित्य से जो बुक्स एंड ऑथर वाला जो क्वेश्चन बनता है वो हिंदी साहित्य से जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी ग्रामर की अगर हम बात करें, व्याकरण की अगर हम बात करें, संधि वाला आ जाता है बच्चे, संज्ञा के भेद आ जाते हैं आपके, ठीक है। तत्सम तद्भव जो शब्द है ये भी आपको कहीं ना कहीं यहीं पे शब्द भंडार में वोकेबुलरी में काम आएंगे, ठीक है। वचन है, काल है, आपके विराम चिन्ह है, तो बहुत बेसिक से चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर बच्चे ऐसे है ना, इन चैप्टर्स को जो है अगर आप मतलब पढ़ने बैठोगे, अगर ईमानदारी से पढ़ने बैठ रहे हो आप, तो एक दिन में एक चैप्टर जो है आपका फिनिश होने वाला है। बहुत ज्यादा लेंथी चीजें नहीं पढ़नी है, बेसिक से नियम आपको पता होनी चाहिए। आप एक बार थ्योरी पढ़ लो, दूसरे दिन जो है आप MCQs कर लो, है ना। तो इतना ही आपको एफर्ट लगाना है, बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये जो है जनरल हिंदी आपकी इस तरीके से पूछी जाएगी। तो ये बच्चे मैंने आपको एक एनालिसिस दिया है कि अगर आपको 100 नंबर के लिए नॉन टेक्निकल तैयार करना है, और जो कि करना है, भागना नहीं है इससे, ठीक है। अगर आपको तैयार करना है तो आप जो है इन सारे टॉपिक को दिमाग में रख करके, ये माइंड में रख करके कि ये नहीं सोचना है कि नॉन टेक्निकल तो बहुत ज्यादा वास्ट है, वास्ट नहीं, आपको जो है कुछ सिलेक्टेड ही चीजों को पढ़ना होगा। उन्हीं को जो है पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से जो है चीजें आपको करनी होगी और सारी चीजें जो है आपकी सही जाएंगी। मतलब 100 में से आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो छोड़ने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। अगर आपको लगता है कि मैम इससे रिलेटेड कुछ और गाइड कर दीजिए, है ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आपका जो कंटेंट है उससे रिलेटेड कुछ और गाइडेंस अगर आपको चाहिए, इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ और गाइडेंस आपको चाहिए, तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां पे जाइए, कमेंट करिए और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मैम पूछना मुझे, वो जो है मुझे पूछिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आप लोगों को नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।